हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ कैबेज का संभारा, जो बहुत ज़्यादा सौराष्ट्र स्टाइल गुजरात में पॉपुलर है और इसे एज अ सैलेड खाया जाता है। ये बहुत झटपट, जस्ट आप कह सकते हो, अगर आपने कैबेज काट लिया तो बस ये एकदम जैसे 3-4 मिनट में बन के रेडी हो जाता है और बहुत टेस्टी भी लगता है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। आज मैं बना रही हूँ कैबेज का संभारा, जिसको एक्चुअली एज अ सैलेड के रूप में गुजराती डिश में खाया जाता है। और ये काठियावाड़ में, जैसे कि सौराष्ट्र साइड है, सो वहाँ पे ये चीज़ बहुत फेमस है और इसके बिना तो जैसे खाना अधूरा होता है। सो बेसिकली इसका जो कैबेज होती है उसको मैंने इस तरह से पतला पतला और लंबा लंबा काटा है और करीबन ये 200 ग्राम जितनी कैबेज है। और इसका इंग्रेडिएंट भी हमें सिर्फ 2 ही या 3 ही इंग्रेडिएंट चाहिए और ये बहुत झटपट, बहुत जल्दी से बन जाता है और बहुत टेस्टी भी लगता है। तो इसको हम एज अ जब भी आप खाना खा रहे हैं तो इसको एज अ सैलेड सब लोग खाते हैं और ये बहुत पसंद किया जाता है। और बहुत जल्दी, यानी जस्ट आप कह सकते हो 5 मिनट के अंदर आपका ये सैलड बन के रेडी हो जाता है। सो इसके लिए मैंने यहाँ पे 200 ग्राम जितना कैबेज लिया है, आप चाहे क्वांटिटी उतना बना सकते हैं। और इसके साथ मैंने ये एक हरी मिर्च ली है जो बिल्कुल मीडियम स्पाइसी है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं लेनी है, आपके ऊपर है, आप चाहे तो इसमें ज़्यादा मिर्च भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे करीबन एक बड़ी हरी मिर्च काट के ले ली है। इसके साथ हम इसमें डालेंगे एक हींग, और वो भी चुटकी भरी डालनी है, सॉरी हींग नहीं है, ये हल्दी है। इसके साथ हम यहाँ पे डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, नमक जाएगा, और थोड़ी सी चुटकी भर हम इसमें हींग डालेंगे और राई के साथ हम इसका छोंक लगाएंगे। सो हमें इसमें बिल्कुल बिल्कुल ये जो चीज़ें हैं वो बहुत कम जाएंगी। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। हमें साथ ही इसमें सिर्फ 2 या 3 स्पून जितना ही, बहुत थोड़ा ही ऑयल इसमें जाएगा। तो मैं करीबन इसमें सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के इसका छोंक करूँगी। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। मैंने यहाँ पे करीबन 3 चम्मच जितना ऑयल लिया है। अब ये गर्म हो जाने के बाद मैं इसमें राई है वो डाल दूँगी। तो हमारा तेल यहाँ पे गरम हो चुका है, तो मैं चुटकी भर जितनी आप देख सकते हो मैंने इतनी क्वांटिटी में राई ली है, तो ये मैं डाल रही हूँ इसमें। अब ये हो जाने के बाद इसमें हम चुटकी सी एकदम बहुत कम, यहाँ पे राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें बहुत चुटकी इतनी सी हींग डाल रही हूँ और उसके साथ ही हम इसमें जो हमने यहाँ पे हरी मिर्च काट के रखी थी वो मैं डाल दूँगी। और बस हम इसको बस 1 मिनट के लिए, या बस वो थोड़ी सी हो जाए उतनी, हमें उसको ज़्यादा नहीं चलाना है। अब हमारी हरी मिर्च हो चुकी है, सो अब मैं इसमें आधी चम्मच जितनी हल्दी डाल दूँगी। अब मैं इसमें जो कैबेज है वो डाल दूँगी। अब इसको हमें हाई फ्लेम पे ही अच्छे से बस मिक्स कर लेना है। इसको ज़्यादा हमें पकाना नहीं है, इसमें थोड़ा सा हमें कच्चापन लगना चाहिए, बिकॉज ये एज अ सैलेड खाएंगे हम। तो इसको हम बहुत अच्छे से बस हाई फ्लेम पे भून लेंगे, जस्ट 2 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसमें नमक डाल के अच्छे से मिक्स करके बस इसकी भुनाई करनी है। इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और बस अब मैं इसको हाई फ्लेम पर बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी और बस हमारा संभारा बिल्कुल रेडी हो जाएगा 2-3 मिनट में। और ये बहुत झटपट बन जाता है, खाने में भी बहुत बढ़िया लगता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मैंने अभी अभी ये स्टार्ट किया है, तो मुझे भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए और मेरी रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ये सही में बहुत बढ़िया लगेगी। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरा संभारा बिल्कुल तैयार हो चुका है और इसको मैंने सिर्फ 2 मिनट के लिए ही भुना था हाई फ्लेम पे। हमें इसे ज़्यादा पकाना नहीं है, इसमें थोड़ा कच्चापन बिल्कुल रहना चाहिए। जस्ट 2 मिनट के लिए हमें इसे सौते कर लेना है। सो अगर आप इसको ज़्यादा भून लेंगे तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, तो आपको इसको खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कैसा है। सो बस इसी तरह से इसको बनाइए और बिल्कुल इसको एज अ सैलेड किसी भी सब्जी खिचड़ी के साथ आप इसको खा सकते हैं, बहुत बढ़िया लगता है। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।